14 अगस्त 2005 हीलियोस एयरवेज की एक फ्लाइट ग्रीस के खूबसूरत द्वीपों के ऊपर 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही है। जमीन पर बैठे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स उलझन में हैं। पिछले 1 घंटे से पायलटों ने रेडियो पर एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया है। विमान बिल्कुल सही तरीके से उड़ रहा है, लेकिन ये एक रूहानी जहाज बन चुका है। वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा। ग्रीक वायुसेना के 2 F-16 फाइटर जेट्स को इस खामोश बोइंग का पीछा करने के लिए भेजा जाता है। जैसे ही फाइटर पायलट उस विमान के करीब पहुंचते हैं, वे कुछ ऐसा देखते हैं जो उनकी रूह कपा देता है। यात्री अपनी सीटों पर बेजान पड़े हैं, छत से ऑक्सीजन मास्क लटक रहे हैं और कॉकपिट में कैप्टन अपनी सीट से गायब है, जबकि को पायलट बेहोश होकर कंट्रोल पैनल पर गिरा हुआ है। आखिर एक आधुनिक और सुरक्षित विमान उड़ता हुआ कब्रिस्तान कैसे बन गया? इसका जवाब कोई अपहरणकर्ता या इंजन की खराबी नहीं थी। इसका जिम्मेदार था एक छोटा सा स्विच जो किसी सिक्के से भी छोटा था। आसमान में क्या हुआ ये समझने के लिए हमें जमीन पे वापस जाना होगा। उसी सुबह एक इंजीनियर इस विमान की जांच कर रहा था। वो प्रेशर लीक टेस्ट कर रहा था। अपने टेस्ट के लिए उसने एयर प्रेशर वाले स्विच को ऑटो से हटाकर मैनुअल पर कर दिया। ये एक सामान्य प्रक्रिया थी, लेकिन जब उसका काम खत्म हुआ तो वो एक सबसे जरूरी बात भूल गया। उसने उस स्विच को वापस ऑटो पर नहीं घुमाया। जब कुछ घंटों बाद पायलटों ने उड़ान भरी तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये जहाज अब उनके लिए सांस नहीं ले पाएगा। जैसे जैसे विमान ऊपर गया, हवा कम होने लगी, ऑक्सीजन बाहर निकल रही थी। कॉकपिट में एक चेतावनी का अलार्म गूंज उठा, लेकिन पायलट उलझन में थे। उन्हें लगा कि शायद ये टेक ऑफ से जुड़ी कोई छोटी गलती है। उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि उनका दिमाग धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। इसे हाइपोक्सिया कहते हैं, एक ऐसा खामोश कातिल जो आपको मदहोश कर देता है, जबकि आपका शरीर ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा होता है। 2 घंटे बीत चुके थे। अब विमान केवल अपनी बची खुची ईंधन की आखिरी बूंदों पर उड़ रहा था, लेकिन केबिन में बेहोश यात्रियों के बीच एक इंसान अभी भी जाग रहा था। उसका नाम था एंद्रियास प्रोद्रोमो। वो एक फ्लाइट अटेंडेंट था जिसे स्कूबा डाइविंग का अनुभव था, और वो एक ट्रेनी पायलट भी था। शायद इसी वजह से वो दूसरों के मुकाबले ज्यादा देर तक होश में रह पाया। उसने एक पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ लिया था। F-16 के पायलटों ने अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब उन्होंने देखा कि एक आदमी कॉकपिट में दाखिल हुआ। वो कैप्टन की सीट पर बैठा और उसने हेडसेट पहन लिया। उसने बाहर उड़ रहे फाइटर जेट्स की तरफ अपना हाथ हिलाया। वो विमान को काबू में करने की कोशिश कर रहा था। वो उन 121 लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ठीक उसी पल विमान के बाएं इंजन ने दम तोड़ दिया। 10 मिनट बाद दूसरा इंजन भी खामोश हो गया। वो सन्नाटा रूह कपा देने वाला था। और फिर उस घोस्ट प्लेन ने ग्रीस की पहाड़ियों की ओर अपनी आखिरी और जानलेवा डुबकी लगाई। दोपहर के 12:04 पर हीलियोस फ्लाइट 522 ग्रामेटिको की पहाड़ियों से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि विमान के परखच्चे उड़ गए। जहाज में सवार सभी 121 लोगों की मौत हो गई। जांच में एक खौफनाक सच सामने आया। पायलट सो नहीं रहे थे, बल्कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से वे गहरे कोमा में जा चुके थे। उस एक मैनुअल स्विच की वजह से उनके पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। एंद्रियास प्रोद्रोमो, वो इंसान जिसने सबको बचाने की कोशिश की थी, उसका शरीर मलबे में पाया गया। वो आखिरी पल तक कंट्रोल पैनल पर डटा रहा, एक ऐसा हीरो जिसने इंजन बंद होने के बाद भी हार नहीं मानी। इस हादसे ने विमानन जगत को हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक डरावनी याद दिलाता है कि आसमान में एक छोटी सी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। कई रहस्य सुलझ जाते हैं, लेकिन फ्लाइट 522 का सन्नाटा आज भी गूंजता है।